हरे कृष्णा। आज हम पेंशन के विषय में बोलेंगे। ये आईएएस के लिए महत्वपूर्ण विषय है। मैं मुंबई इस्कॉन शिव मंदिर से बोल रहा हूँ। आईएएस का स्टडी करेंगे। नॉर्वे और मोरक्को और इज़राइल, ये 3 कंट्री है। 3 कंट्री में जो सरकारी ऑफिसर रिटायर होता है तो 67 उम्र में रिटायर, सरकार की योजना है उन वहाँ की, तीनों देश की 67 उम्र में रिटायर हो जाते हैं। और अभी फ्रांस में जो सरकारी लोगों का आंदोलन चल रहा है कि रिटायर की उम्र बढ़ाई गई है उधर। पहले 62 थी, अभी 64 किया है उन्होंने। इसलिए उधर लाखों सरकारी कर्मचारी, उनका आंदोलन चल रहा है। और भारत में भी जो पहले पेंशन योजना थी, जो व्यक्ति सरकारी रिटायर हो जाता था तो उसको रिटायर होने के बाद आधा पगार मिलता था। अभी उससे उन्होंने क्या किया, कम किया है, ज़्यादा से ज़्यादा कम किया है। तो उसके लिए भी आंदोलन चल रहा है। ये दोनों देश में पेंशन का आंदोलन चल रहा है, फ्रांस, भारत। और इज़राइल, नॉर्वे, मोरक्को में सरकारी ऑफिसर सबसे विश्व में ज़्यादा रिटायर होने वाले 3 देश हैं। और 60 के आसपास अगर रिटायर भी हो गए तो उसके बाद क्या करना है समझ में आना चाहिए कि ईश्वर के जगत में जाने की योजना बनानी चाहिए। उसके बाद 70 साल में शरीर छूट जाएगा, 80 साल में छूट जाएगा। तो ईश्वर के जगत का जो कल्चर है वो समझ के लेना ज़रूरी है। ईश्वर के जगत में रिटायर नहीं होता। ईश्वर के जगत से हमें धकेल के इस जगत में फेंका जाता है। क्योंकि इस जगत में क्यों फेंका जाता है? क्योंकि हम ईश्वर के जगत में गलती करते हैं, इसलिए पनिशमेंट, इसलिए जेल में रखा जाता है। ये और जेल के जो नियम कानून है वो फॉलो करना पड़ता है। ईश्वर का चिंतन, पूजा, भजन और भगवान को भोग दिखा के खाना है, ये सब फॉलो करना ज़रूरी है। अगर ये फॉलो नहीं किया फिर से इस जगत में अटक जाएंगे तो पशु बनेंगे, फिर मनुष्य, इसमें 2 ही जगह नाचते रहेंगे। तो दोनों के बीच का जो गैप है वो भक्ति है। ये भक्ति करके ईश्वर के जगत में नित्य ड्यूटी करना है। ईश्वर के जगत में रिटायर नहीं होते। ईश्वर के जगत सनातन है। और सनातन क्या रहता है उधर? उधर ईश्वर के साथ यौवन रहता है, वह शरीर बुढ़ा नहीं होता। और रिटायर का विषय ही नहीं है, क्योंकि उधर बुढ़े नहीं होते, मृत्यु नहीं, आज बीमारी नहीं होता। इस जगत में होता है बीमारी, सरकारी योजना है। इसलिए सरकारी हॉस्पिटल बनाए ना। और सरकारी जो जो फैसिलिटी रहती है वो सब मिलता है रिटायर के बाद भी, रिटायर से पहले भी। तो ईश्वर के जगत में बीमार ये विषय नहीं है, परंतु ईश्वर के जगत में जाने का, सब वहाँ का कल्चर समझने के लिए रिटायर के बाद ये ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। रिटायर से पहले भी हमें ये सब विषय समझ के लेना ज़रूरी है। हम सरकारी जो व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा कौन से इसमें है भारत में? रेलवे, सॉरी आर्मी में कितने? 22 से 25 लाख है। और अमूल जो कंपनी है, संस्था है, उस संस्था किसानों को, 35 लाख किसानों को योजना है अमूल वालों की। और भारतीय रेल में 12 लाख के आसपास है कर्मचारी। तो हमें सब जगह सरकारी नौकरी मिलती है ऐसे नहीं है। जो भी नौकरी मिले, जो भी योजना हो सरकार की, उसका लाभ उठाते रहिए। परंतु ये ध्यान में रखिए कि ईश्वर का जगत का भी विषय ध्यान में रखना जरूरी है। अगर वो भी नहीं रखेंगे तो क्या होगा? फिर पशु बनना पड़ेगा, फिर ये सब योजना में आपको घसीटना पड़ेगा। तो आईएएस लेवल पे ऐसा स्टडी ज़रूर है कि नेशनल लेवल पे विश्व में किधर किधर रिटायर का जो विषय है वो समझ के रहना जरूर है। सऊदी अरब में 47 में उम्र में रिटायर की पहला आप योजना बना भी सकते हैं। उनकी ये भी फैसिलिटी है सऊदी अरब वालों की। तो अलग अलग देश का जो सर्च करना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई चल रही है उसमें रिटायर आर्मी वालों को भी दोनों देश खींच रहे हैं। जो व्यागागन नाम की आर्मी है रशिया की, वो सरकारी नहीं है, परंतु वो क्या कर रहे हैं, पगार दे के लोकल व्यक्तियों को बुला रहे हैं और उनको तैयार करके वैगनर जो आर्मी है वो बना रहे हैं। तो उसको जब आर्मी बनाते हैं तो उनको टारगेट दिया जाता है, इसके ऊपर लड़ो या मरो, बस। तो ऐसे ही जगत में क्या चल रहा है,
अलग अलग देश की नियमावली बदलती रहती है, वो समझ के रहना जरूरी है। जो वैगनर जो आर्मी है पहली बार है, तो वही देख के अभी पंजाब में अमृतपाल सिंह वो भी आर्मी बना रहे थे। ऐसा न्यूज़ वालों का विषय है, मेरा नहीं, न्यूज़ वाले ऐसे बोल रहे थे। तो अलग 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 जो देश में क्या क्या होता है वो वही देश, छोटे छोटे देश फॉलो करते रहते हैं। अभी साइबर जो कंप्यूटर सिस्टम है उस लेवल पे अभी लड़ाई का चलता रहता है। साइबर अगर हैक किया, बीच में एम्स हॉस्पिटल का हैक किया था, हज़ारों पेशेंट का प्रॉब्लम हो गया था, उनका नंबर, उनका जो बीमारी का जो ट्रीटमेंट का जो विषय रहता है वो सब डेटा चुरा के लिए थे, वो देखेंगे किधर। ये सब साइबर लड़ाई भी चलती रहती है, वो भी समझ के रहना जरूरी है साइबर लेवल पे। परंतु विश्व में ऐसे जागतिक लेवल पे क्या क्या होता है तो आईएएस का ये देखना जरूरी रहता है, क्योंकि नेशनल लेवल पे दूतावास में हो, फॉरेन सर्विस हो, केंद्र में हो, राज्य में हो, ये सब उच्च पदाधिकारी पर लेवल पे आईएएस ऑफिसर को बैठना पड़ता है। तो हमें ऐसे डेली स्टडी रखेंगे आईएएस का। मैं मुंबई इसको जूम मध्य से बोल रहा हूँ, कुछ भी प्रश्न हो तो मुझे रोज़ चर्चा रखेंगे हम। हरे कृष्ण हरे